Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि वो राज्य में अपनी सरकार इसलिए नहीं बचा सके क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने उनमें झूठा विश्वास भर दिया था कि पार्टी के कुछ निश्चित विधायक साथ छोड़कर और कहीं नहीं जाएंगे। कमलनाथ ने शुक्रवार को दावा किया कि बीजेपी सिंधिया गठजोड़ की चालों की पूरी जानकारी होने के बावजूद इस साल मार्च में अपनी सरकार नहीं बचा सके क्योंकि वो झूठे विश्वास में थे वादे। कमलनाथ ने एक पत्रकार से बात करते हुए भोपाल में अपने निवास पर खास बातचीत में कहा, यह जानबूझकर नहीं किया गया था, लेकिन शायद स्थिति को ठीक समझ नहीं होने की वजह से हुआ। दिग्विजय सिंह ने महसूस किया कि कुछ विधायक जो दिन में 3 बार उनसे बात कर रहे थे वो कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया। मार्च में कांग्रेस का हाथ छोड़कर अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कमलनाथ ने कहा कि जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल है, मुझे पता था कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद वह जुलाई से बीजेपी के संपर्क में है। वह इस तथ्य को कभी पचा नहीं पाए कि वह 1 लाख से अधिक वोटों से लोकसभा चुनाव हार गए, और वो भी इस उम्मीदवार से जो कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता था और जिसे बीजेपी ने अपने पाले में लेकर उनके खिलाफ चुनाव में उतारा था। सिंधिया अपनी हार के बाद बीजेपी के संपर्क में थे, लेकिन बीजेपी की कई राज्य इकाई ने उन्हें कभी नहीं चाहा, लेकिन बीजेपी अंततः उन्हें ले गई क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश से दूसरी राज्यसभा सीट भी चाहता था। कमलनाथ की बातों के अंदाज से लगा कि वो अभी भी बीजेपी सिंधिया गठजोड़ की ओर से उन्हें दिए गए झटके से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की वापसी की संभावनाओं पर कमलनाथ ने कहा, यह आंकड़ों का खेल है। अभी हमारे पास 92 विधायक हैं और उनके पास 107 हैं। 24 सीटों के उपचुनाव होने हैं, इसलिए हमें उनमें से कम 15 सीटें बीजेपी के बराबर आने के लिए जीतनी होगी। बाकी 7 पिक्चर में आते हैं, जिनमें 4 निर्दलीय, बीएसपी और 1 एसपी से हैं, और स्थितियां ऐसी ही है कि हम 15 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। सिंधिया और शिवराज प्रचार करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।